वक्त अगर मेरे मन का होता तो इन दिनों मैं वाराणसी में गंगा के घाट पर होता। मुझे पता चला कि वाराणसी में एक घाट है मणिकर्णिका, जहां मौत का उत्सव मनाया जाता है। मुझे ये बात खटक रही थी कि मौत एक जश्न कैसे हो सकती है, और यही पता करने मुझे वाराणसी के उस घाट पर जाना था। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मौत का जश्न तो मैं नहीं देख पाया, पर मौत के तांडव का गवाह जरूर बन रहा हूं। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित कर दिया है। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है, और सबसे बड़ी बात, इसने एक पूरे दौर को ही संक्रमित कर दिया है। इतना संक्रमित कि जब ये दौर थमेगा तब हर चीज बदल चुकी होगी। जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। हर परिभाषा, हर समीकरण, हर गणित, हर दांवपेच और हर एक रिश्ता हमेशा के लिए बदल चुका होगा। ये वक्त इतना संक्रमित है कि इसने हर चीज को धुंधला कर दिया है, यहां तक कि हमारी नजर और हमारे नजरिए दोनों को। हम देख जरूर रहे हैं, पर सच हमें दिख नहीं रहा है। इस समय मैं भारत के सबसे व्यस्त रहने वाले एक राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर हूं। आमतौर पर इस सड़क पर जिंदगी दौड़ती है, झूमती है, पर आज इस सड़क पर जिंदगी के एक भी निशान नजर नहीं आ रहे हैं। पर सच तो यह है कि पूरी दुनिया आज सड़क पर है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम आज एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता स्वास्थ्य संकट की ओर जाता है तो दूसरा आर्थिक तंगी की ओर। हमारी एक जरा सी चूक हमें मानवीय संकट की ओर धकेल देगी, और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। चांद तारे छूकर आ जाने वाले इस दुनिया में आज लाखों लोग एक वक्त की भूख मिटाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। पर जिंदगी इसी का नाम है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव, संक्रमण का समय आता जाता रहता है, पर हम जीना नहीं छोड़ते। त्रासदी से इंसान हमेशा बाहर निकला है, और वो भी पहले से अधिक मजबूत होकर। और इस बार भी वही होगा। बस शर्त वही रहेगी कि हमें अपने अपने किरदार तय करने होंगे। कोरोना काल भी एक ऐसा ही त्रासदी का वक्त है, जब हम अपने अपने किरदार को बदलने और चुनने को बाध्य हैं, क्योंकि कलयुग को धृतराष्ट्र की भूमिका मंजूर नहीं होगी। वरना जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी दर्द का कारण बन जाएगी। हो सकता है कि वो दर्द हमें दिखे नहीं, पर मैं बताऊं, जो दर्द दिखते नहीं, दुखते वही ज्यादा हैं। दर्द और खुशी की अपनी अपनी एक खास चरित्र और क्षमता होती है। दर्द की मारक क्षमता बड़ी व्यापक होती है। वार तो ये एक पे करती है, पर मरते कई हैं। और कभी कभी तो घायल से ज्यादा दर्द उनके करीबियों को होता है। जहां तक खुशी की बात है, खुशी तो तब तक महसूस नहीं होती जब तक हम ये किसी अपने से बांट न लें। दर्द और खुशी तो बस पल दो पल की बात है, आती है चली जाती है, पर टीस रह जाती है। टीस को जाने में वक्त लगता है। अब कोरोना काल में हमें आगे करना क्या है? हम भी तो इस जंग में शामिल हैं। देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक लंबी चलने वाली जंग में शामिल हो चुके हैं, और दुश्मन बड़ा ही शातिर है। हमारी एक चूक से हमारी जान जा सकती है, या अनजाने में हम कईयों के जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए इस जंग में हम सभी एक किरदार हैं। बस हमें अपनी भूमिका तय करनी है। आज हम अपने अपने घरों में रहकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वक्त में भूमिका बदलेगी। मैंने कहा बदलेगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि कोरोना से इस महाभारत में हम सभी किरदार हैं।
और हम सभी एक भूमिका चुनने को मजबूर हैं। एक बात और, कलयुग के इस युद्ध में धृतराष्ट्र की भूमिका मान्य बिल्कुल भी नहीं होगी। पर अच्छी बात यह है कि अभी वक्त है अपनी मनपसंद भूमिका चुनने का। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।